So next aspect we have the reactivity and selectivity, ठीक है, जिसमें हमने कंपैरिजन करना है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का, ठीक है। तो अभी तक हमने स्टडी किया है कि हैलोजनेशन रिएक्शन जब अल्केन्स की होती हैं तो उसमें हमने देखा था कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और वहाँ पे एक जो हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप था दैट वाज अल्केन के साथ हमारे पास जब हैलोजन फ्री रेडिकल अटैक करता है तो हमारे पास वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ओके, और वहाँ पे उसके बाद हमारे पास अल्काइल फ्री रेडिकल और हैलोजन एसिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हैलोजन रेडिकल क्या कर रहा है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, देयर इज ए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। सो वी हैव डिस्कस्ड दैट इन केस ऑफ alkanes which are containing the different type of hydrogen atom, the ease of hydrogen abstraction, or you can say the reactivity of different type of hydrogens, the follows the order as tertiary protons are more easily abstracted than secondary than primary, ठीक है, irrespective of the halogen atom, कोई भी हो, चाहे वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, चाहे फ्लोरीन है, तो उस केस में जो हैलोजन एटम है वो टर्शरी हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द हैलोजन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स फॉलोज दिस ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर है वहां पे जो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन का ऑर्डर है, ठीक है। सो नाउ we are going to discuss a very interesting observation with the help of a suitable example. For example, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने लिया प्रोपेन, we are taking the propane here and we are going to react this propane with chlorine as well as with bromine, ठीक है। दो रिएक्शन हम कर रहे हैं, एक में हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक कौन सा बनता है हमारे पास, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, दैट इज दिस वन, ओके, एंड सेकेंड इज द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लाइक दिस। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि इन केस ऑफ क्लोरीनेशन देयर इज ए 45% प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड एंड 55% जो है हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बट जब हम यही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो ये है कि प्रोडक्ट तो उसमें दोनों सेम बनती हैं, एक तो बनती है हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, दैट इज दिस वन, एंड सेकेंड इज द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, मीन्स सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है वो 4% बनती है और जो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है दैट इज ऑफ 96%, ठीक है। मीन्स अगर हम रेशो की बात करते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड के केस में तो हमारे पास जो रेशो है वो 45:55 बनती है, ठीक है, ये समझ में आता है बात, ओके, हम ऑलरेडी डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। बट जब बात आती है कि हम जब करते हैं ब्रोमिनेशन तो उस केस में जो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे पास, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड एज वेल एज द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो उसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो 4:96 रेशियो में हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मीन्स कीपिंग इन द व्यू द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड हाइड्रोजन एटम्स इन बोथ द केसेस, चाहे वो क्लोरीनेशन के केस में चाहे ब्रोमिनेशन के केस में, अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन्स और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स की बात करें तो दोनों में वो सेम ही है, ठीक है। 6 हमारे पास क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं और 4 हमारे पास क्या है वहाँ पे, 2 क्या हमारे पास वहाँ पे
सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं, ठीक है। वी हैव दी 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स एंड वी हैव दी 6 प्राइमरी हाइड्रोजन्स इन बोथ द केसेस। ओके, सो इट इज क्लियर दैट इन बोथ द केसेस जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन रहा है वो ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। तो यहां से तो ये तो क्लियर हो गया कि जो रिएक्टिविटी है वो सेकेंडरी प्रोटॉन्स की जो है वो ज्यादा है। सेकेंडरी प्रोटॉन जो है इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो हमने ऑर्डर डिस्कस किया था कि टर्शरी इज मोर इजीली एब्स्ट्रैक्टेड देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। यहां से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मोर अमाउंट। ये तो ठीक है, दोनों में बन रहा है, यहाँ पे प्राइमरी कम बन रहा है, सेकेंडरी ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे प्राइमरी कम बन रहा है, सेकेंडरी ज्यादा बन रहा है। मीन्स द रिएक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ द प्राइमरी हाइड्रोजन। ये बात तो क्लियर हुई, ओके। बट रिएक्टिविटी इज सेम इन बोथ द केसेस बट द सिलेक्टिविटी इज डिफरेंट, ठीक है। अब जब क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो वहां पे जो सिलेक्टिविटी है, जो क्लोरीन एटम की जो सिलेक्टिविटी है, जो हमारा मेन स्टेप है जहां पे हमारे पास अल्केन्स का प्रोटॉन जो है वो हैलोजन फ्री रेडिकल्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सिलेक्टिविटी जो है आ रही है वो ब्रोमीन के केस में ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू क्लोरीन के केस में, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जब हमारे पास अल्कीन के साथ हम क्या करते हैं, हैलोजन को रिएक्ट करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्लोरीनेशन जब होती है तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में खेल हो रहा है। यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि जब हमारे पास हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीनेशन इतनी फास्ट होती है, क्योंकि हमने इस टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी देखी हुई है कि जो इस टाइप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है जिसमें हैलोजन स्पेशली क्लोरीन एटम्स और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स अल्केन में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, उसके बाद वो अल्काइल फ्री रेडिकल और वहां पे हैलोजन एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो स्टेप है जहां पे हैलोजन स्पेशली क्लोरीन एटम क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, किस में से, अल्केन में से, और वहां पे क्या बना रहा है, हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इतना फास्ट है, क्यों फास्ट है, क्योंकि इस स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है इन केस ऑफ क्लोरीनेशन दैट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। मींस जब क्लोरीन एटम रिएक्ट करते हैं अल्केन के साथ तो ये स्टेप बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और वहां पे जो हमारे पास रेडिकल फॉर्मेशन है वो, और जो कह सकते हैं हम प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन है, वो इतनी फास्ट हो जाती है कि रेडिकल को प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होना या सेकेंडरी को प्राइमरी में कन्वर्ट होने का वहां पे टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद इजीली जो है वो रेडिकल फॉर्मेशन कर देता है और वहां पे रेडिकल दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बनते हैं और वो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। 45% हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल बनते हैं और 55% क्या बनते हैं, हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगेन जब हैलोजनेशन होती है तो वहां पे इजीली जो क्लोरीन एटम्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड बना देते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे पास वो ऑलमोस्ट 45-55% की रेशियो में बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जिस एटम की रिएक्टिविटी ज्यादा है उसकी सिलेक्टिविटी कम है, ठीक है। यहाँ पे वही बात आ रही है कि अब ये क्लोरीन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी जो है ब्रोमीन की रिएक्टिविटी से ज्यादा है, ठीक है। तो जो हमारे पास हमारा जो रेडिकल है और जो हमारे पास हैलोजन है, जितना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा उतना ही कम क्या होगा, वो सिलेक्टिव होगा, ठीक है। अगर यही स्टेप की हम बात करते हैं इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, तो वहां पे जो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल है उस केस में इस स्टेप की हमने एक्टिवेशन एनर्जी वहां पे देखी थी कि इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो बहुत ज्यादा है। मींस ब्रोमाइड फ्री रेडिकल जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वो बहुत स्लोली एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब कोई प्रोटॉन स्लोली एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पे जो रेडिकल फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगा, हमारे पास स्लो होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन स्टेट जो है बन रही है वो भी क्या बन रही है, स्लोली बन रही है, ठीक है। तो जितना कोई स्टेप क्या करेगा, स्लोली चलेगा, तो वहां पे जो रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर वहां पे प्राइमरी फ्री रेडिकल जो बनेंगे तो वो इजीली क्या करेंगे, सेकेंडरी फ्री रेडिकल में रीअरेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि रेडिकल का भी जो ऑर्डर है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो वहां पे ब्रोमाइड जो रेडिकल्स हैं वो प्राइमरी प्रोटॉन्स भी क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंडरी भी एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी तो हमारे पास इजीली स्टेबलाइज हो जाते हैं और जो प्राइमरी फ्री रेडिकल वहां बनते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते जाते हैं, क्योंकि स्टेप इज स्लो, उस स्टेप की क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, स्लो है, ठीक है, कम है। तो उस केस में जो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करने में सेकेंडरी में चेंज होते रहते हैं और वहां पे जो हमारे पास ये रेडिकल बनते हैं,
ठीक है, जो हमारे पास बचते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल्स वो हमारे पास सिर्फ 4% बच जाते हैं, और जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स हमारे पास वहाँ पे बनते हैं वो हमारे पास ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, वो 96% बन जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रोमिनेशन होगी फर्दर, नेक्स्ट ब्रोमीन जो है रिएक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, जो प्राइमरी रेडिकल्स हैं वो प्राइमरी के साथ रिएक्ट करेंगे, जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं वो सेकेंडरी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो भी उसी रेशियो में बनती है। 4% हमारे पास क्या बनते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बनते हैं, और 96% क्या बनते हैं हमारे पास, वो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल यहाँ फॉलो हुआ, वो रूल का नाम क्या है, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल, ठीक है, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल कह लो, रूल कह सकते हैं इसको, ठीक है। रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल और रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी रूल दोनों सेम चीजें हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली हुआ क्या, अब ये रूल कहता क्या है कि इट स्टेट दैट कि अगर कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस है रिएक्ट कर रहा है, अगर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी सिलेक्टिविटी कम होगी, और अगर उसकी रिएक्टिविटी कम है तो उसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी। अब इन केस हमने देखा है कि फ्लोरीन is more reactive than chlorine, is more reactive than bromine, is more reactive than iodine, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, बड़ी फास्टली प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल क्या करेंगे, फटाफट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो वहां पे उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि सिलेक्टिविटी जो है वहां पे आ पाए, वहां पे मीन्स एक सिलेक्टिव प्रोडक्ट जो है ज्यादा बने और दूसरी प्रोडक्ट क्या बने, कम बने, ठीक है। मीन्स जो रेडिकल है हमारे पास, हमने जैसे देखा है कि टर्शरी फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो वहां पे एक बार जो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनते हैं तो वो फटाफट क्या कर जाते हैं, आगे रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि आगे फर्दर जो रिएक्शन हो रही है अल्काइल फ्री रेडिकल की वो क्लोरीन के साथ ही होती है, ठीक है। वहां पे अल्काइल क्लोराइड बनेंगे और फिर से वहां पे हैलोजन फ्री रेडिकल बनता होता है, जो हमारा चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में है, ठीक है। एक बार जो रेडिकल बना फटाफट क्या करता है, क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसलिए उस रेडिकल को टाइम ही नहीं मिला कि वो अपनी जो स्टेबल रेडिकल है उसमें चेंज हो पाए, ठीक है। जितने रेडिकल सेकेंडरी बनने थे वो बन गए, वो भी रिएक्ट कर जाते हैं क्लोरीन के साथ, जितने प्राइमरी बने वो भी रिएक्ट कर जाते हैं क्लोरीन के साथ, तो इसलिए उस केस में हमारे पास जो यील्ड आती है वो 45:55 आती है। बट यही अगर बात करते हैं हम ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, ठीक है, तो उस केस में जब ब्रोमाइड रेडिकल्स क्या करते हैं, अल्केन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे वो सेकेंडरी प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और प्राइमरी प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार जो प्राइमरी प्रोटॉन्स वहां पे बन गए, अब क्योंकि ये प्रोसेस क्या स्लो है, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रोमीन ने रिएक्ट करना है रेडिकल के साथ, वहां पे जो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स बने होंगे उनके साथ इसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है तो क्या करेगा, इजीली वो कन्वर्ट होते जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स में, जो कि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जब ये सेकेंडरी में चेंज होते जाएंगे तो वो ब्रोमीन क्या करेगा, सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करता रहेगा, और वहां पे हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड जो बनेगा वो सेकेंडरी की यील्ड जो है वो ज्यादा बनती है, 96% बन जाती है, और बाकी जितने वहां पे बच जाते हैं जिसमें ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस भी अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा अगर वो प्राइमरी है तो प्राइमरी जितने रिएक्ट करते रहेंगे, बाकी क्या करते रहेंगे, वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो अल्काइल ब्रोमाइड है, जो सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड है वो ज्यादा अमाउंट में बनते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे पास नॉर्मल अल्काइल ब्रोमाइड हैं वो कम अमाउंट में बनते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दी देयर रिएक्टिविटी। और हमने ये भी देखा था कि जो प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन है क्लोरीन के केस में एट 400 केल्विन, जो ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोटॉन्स का, दैट इज वी हैव सीन 5.0:3.8:1 है, ठीक है। मीन्स अगर क्लोरीन जो है टर्शरी प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है तो वो 5:3.8:1 की रेशियो में अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ये टर्शरी प्रोटॉन्स हैं, ये सेकेंडरी प्रोटॉन्स हैं और ये प्राइमरी प्रोटॉन्स हैं। यही सेम चीज हमने जब ब्रोमीन के केस में देखी थी, एट सेम टेम्परेचर हमने देखा था कि जो हमारे पास ये जो रेशियो आती है दैट इज 1600:82:1 आती है। दिस मीन दैट द ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव बट मोर सेलेक्टिव इन इट्स रिएक्शन विद डिफरेंट टाइप ऑफ
हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी कम है बट इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। कंपेयर करते हैं, देखो प्राइमरी में तो 1 आ रहा है बट सेकेंडरी में ये 3.8 आ रहा है, ये 82 आ रहा है। तो इसलिए ब्रोमीन जो है वो सेकेंडरी प्रोटॉन्स को इजीली एब्स्ट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और अगर टर्शरी प्रोटॉन वहाँ पे होगा तो उसकी यील्ड और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं टर्शरी प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन का तो इसकी जो पावर है एब्स्ट्रैक्शन की वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीनेशन के केस में, ठीक है। सो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस डिटेल में कर लिया है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्केन्स। इंटर कन्वर्जन्स ऑफ अल्केन्स, हमने लोअर क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। हमें पूछा जाता है कि हमने मीथेन से ईथेन फॉर्मेशन करना है या ईथेन से ब्यूटेन फॉर्मेशन करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन क्या होती है इसमें कि हम एक अल्केन से दूसरा अल्केन फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हम ऐसे रिएक्शन वहाँ पे मोस्टली देखते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास प्रेपरेशन हम होते हैं, हायर मेंबर बना सकते हैं, लोअर मेंबर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी प्रिपेयर द हायर अल्केन्स फ्रॉम द लोअर अल्केन्स, ठीक है। द प्रेपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम लोअर अल्केन्स, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अल्केन हमारे पास है उसकी हम क्या करें, क्लोरीनेशन करें या ब्रोमिनेशन करें, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है। एक बार क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन हमने कर ली, सेकंड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, उनकी वुड्स रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कोरे हाउस रिएक्शन कर सकते हैं, कोरे हाउस रिएक्शन कर सकते हैं। अगर तो हमें चाहिए सिमेट्रिकल अल्केन चाहिए तो हम वुड्स रिएक्शन करेंगे, और हमें अनसिमेट्रिकल अल्केन चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोरे हाउस रिएक्शन करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास वहां पे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट आएगी। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव टू प्रिपेयर द ईथेन फ्रॉम द मीथेन, ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर ईथेन, ठीक है, कहां से, फ्रॉम मीथेन, और वी कैन से वी हैव टू कन्वर्ट द मीथेन टू ईथेन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीथेन की करेंगे क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन कैसे करनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो वहां पे क्या बनेगा हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट 2 कार्बन की बन रही है तो हम सिंपली वुड्स रिएक्शन कर सकते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर में, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, दैट विल फॉर्म द ईथेन हेयर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें पूछा जाए कि हमने ईथेन से क्या बनाना है, प्रोपेन फॉर्मेशन करनी है, मीन्स अब हमने 2 से 3 कार्बन वाली अल्केन बनानी है। तो मीन्स हमने तो देखा था कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि डबल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास वहां पे आते हैं। अगर हम ईथेन की वुड्स रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपेन के बजाय ब्यूटेन बनेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईथेन को हमने क्या करना है, क्लोरीनेशन करनी है, अगेन सेम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कोरे हाउस रिएक्शन करेंगे। तो कोरे हाउस रिएक्शन के लिए हमें क्या यूज करते होते हैं हम, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, ठीक है। तो ये है हमारे पास डाई मिथाइल क्यूपरेट ऑफ लिथियम सॉल्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज द कोरे हाउस रिएक्शन। तो कोरे हाउस रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो मिथाइल है वो यहाँ पे चला जाता है, ये लिथियम ये जो क्लोराइड है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। सो इट विल फॉर्म द प्रोपेन हेयर, ठीक है। तो प्रोपेन फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने क्या करना है, हमने लोअर अल्केन फॉर्मेशन करना है। सेकेंड हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ लोअर अल्केन्स फ्रॉम द हायर अल्केन्स। अब इसमें हमने क्या करना है, कार्बन को लेस करना है, ठीक है, हायर वन से हमने लेस करना है। तो इसमें हम 4 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास जो भी अल्केन है, गिवन अल्केन, उसको हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो फर्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ given alkane into alkyl halide। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन्ड टू गेट एन अल्कोहल, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होगा उसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे।
थर्ड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, उसकी करेंगे हम ऑक्सीडेशन। अब जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो क्या चेंज होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स फॉर्म्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया उसके बाद हम जानते हैं कि अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट कर दे, स्ट्रांगली हीट कर दे, तो वहां पे क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो नेक्स्ट स्टेप इज द डी कार्बोक्सिलेशन। और जब डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड वाया इट्स सोडियम साल्ट टू फॉर्म एन अल्केन, ठीक है। अब हम देखेंगे भी कैसे करना है। सपोज हमें क्या करना है, ईथेन से मीथेन बनाना है, ठीक है। अब हमने मीथेन से ईथेन बनाया था तो सिंपली दो स्टेप में हो गया था। पहले हमने क्या किया था, मीथेन का मिथाइल क्लोराइड बनाया, उसके बाद हमने वुड्स रिएक्शन की और ईथेन बन गया। बट ईथेन से मीथेन बनाना इतना इजी नहीं है, ठीक है, इसमें लंबी कन्वर्जन चलेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ईथेन है उसकी हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस, तो वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन करनी है, हमने इसको चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे ले लेंगे जिसमें से उसकी नीसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके साथ रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर हम यूज करते हैं, उसमें से नीसेंट ऑक्सीजन निकलती है, वो इसके रिएक्ट करती है और वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के बाद हमने क्या करना है, इसका सोडियम साल्ट बनाना है। सोडियम साल्ट बनाएंगे, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। तो सोडियम साल्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में आप बेस डालते हो तो उसका सोडियम साल्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन होगा। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है कि हम इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसको मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं और इसको हीट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे निकल जाता है, ठीक है, एज ए सोडियम कार्बोनेट बना के वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे मीथेन फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। मीथेन हमारे पास वहाँ पे जो हमारा डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है हमें, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कार्बन की चेन है, हमने कितने कार्बन में कन्वर्ट करना है। सपोज यहाँ पे ब्यूटेन होता, ब्यूटेन से हमने ईथेन बनाना होता तो हम क्या करते, पहले ब्यूटेन से ऐसे प्रोपेन बनता, प्रोपेन से फिर हम क्या करते हैं, फिर सेम स्टेप करते हैं, फिर हम ईथेन फॉर्मेशन करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, लंबा स्टेप हो जाता है। या फिर हम कोई और अल्टरनेटिव वहाँ पे कुछ स्टेप देखते हैं, कोई अल्टरनेटिव रिएक्शन देखते हैं जिसमें हमारे पास विद इन 2 और 3 स्टेप्स हमारे पास क्या हो, ब्यूटेन से सीधा ईथेन फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास जो हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, कन्वर्जन ऑफ लोअर अल्केन टू हायर अल्केन, हायर अल्केन टू लोअर अल्केन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्केन चैप्टर. In next lecture, I will start the cycloalkene, their preparation, their physical properties and their chemical properties. Okay.